दोस्तों, एसाइड को हल्के में मत लेना। पूरा भारत वर्ष में एसाइड हो रहा, आपका राज्य में भी होगा। जब बीएलओ आए तो आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और आवासीय सर्टिफिकेट, और अगर आपका माता पिता का 2002 में वोटर लिस्ट में नाम है, उसका मैपिंग सही से कराइए। क्योंकि एसाइड खत्म होने के साथ भारत सरकार ने डिजिटल जनगणना करेंगे। डिजिटल जनगणना आपका वोटर लिस्ट में नाम के साथ आपका वोटर लिस्ट में जो आधार लिंक किया हुआ है और आपका मोबाइल का डाटा कलेक्शन करके डिजिटल जनगणना करेंगे। यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आवासीय सर्टिफिकेट के साथ आप भारत के नागरिक हो, इसी आधार पर डिजिटल जनगणना करेंगे, ताकि भारत सरकार आगे जो सरकारी सुविधा है ये अपना भारत के नागरिकों को दे सके। अवैध घुसपैठियों को एसआईआर के माध्यम से उसे हटा दिया जाएगा। इसके बाद डिजिटल जनगणना होगा और भारत के नागरिक को ही भारत का जो सुविधा मिलता है, राशन कार्ड, पेंशन और सारा सुविधा है, वो मिलेगा। यानी डिजिटल जनगणना के माध्यम से ही सब कुछ सुविधा आपको मिलेगा। इसीलिए डिजिटल जनगणना को हल्के में मत लीजिए। और डिजिटल जनगणना के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखिए। और आपका वोटर लिस्ट के नाम आने के बाद वोटर से जो आधार लिंक किया हुआ, उसी के आधार पर ही आगे डिजिटल जनगणना होने वाला है। और इसी में आप भारत के नागरिकता के प्रमाण हो जाएगा। और दूसरा है कि पासपोर्ट में भी बहुत बदलाव होने वाला है। यानी पासपोर्ट बनाने में जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसमें भी और जोरदार तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे। सारा कागजात को तैयार रखिए। अगर डिजिटल जनगणना में आप छूट जाते हैं, जितना भी सरकारी सुविधा, राशन, पेंशन और सब, उससे वंचित हो जाएंगे। जय हिंद।